हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो टॉपिक होगा इस लेक्चर वीडियो का ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम। ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम हिंदी में कहते हैं परासरण नियंत्रण या परासरण नियमन कहते हैं। इससे पहले आपने कॉन्ट्रैक्टाइल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इससे पहले के लेक्चर वीडियो पे, तो वहां पे देखा था आपने कि पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती, दो संकुचनशील रिक्तिका होती, जिनकी पोजीशन, जिनकी स्थिति, जिनका स्थान क्या होता वो फिक्स होता है। एक एंटीरियर पे होगी, दूसरी क्या होगी, पोस्टीरियर पे होगी। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है क्या एक्चुअली? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स? जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, इसका काम है शरीर के भीतर के पानी को नियंत्रण करना। जो शरीर के भीतर है, पानी आ गया है एक्सेस से, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो उस पानी को कंट्रोल करना, मतलब एक्सेस पानी को शरीर से बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा, वन फ्रॉम द एंटीरियर, वन फ्रॉम द पोस्टीरियर। एक एंटीरियर है, दूसरी क्या है, पोस्टीरियर साइड पे है। यहां पर उनके द्वारा शरीर से बाहर निकाला जा रहा पानी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यहां पर, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है यहां पर, ये वैक्यूल एक तरह से आप कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गेनल्स है। यहां पर हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गेनल्स है, यहां पर हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गेनल्स है यहां पर। मींस जल की मात्रा को नियमन करना, क्योंकि जो पैरामीशियम होता है उस पैरामीशियम में जो इनसाइड का फ्लूइड है, द्रव है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसके सराउंडिंग मीडियम मींस वाटर। तो उससे मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है वो इनसाइड आ रहा है एंड ऑस्मोसिस के द्वारा आ रहा है। यहां पर एंड ऑस्मोसिस के द्वारा आ रहा मींस बाहर से पानी क्या हो रहा है, इनसाइड द बॉडी आता है। तो उस प्रक्रिया को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा पानी तो उसे हम लोग कह देते हैं एक्सऑस्मोसिस कह देते हैं। यहां पर क्लियर हो गया? तो एंड ऑस्मोसिस है, पानी अंदर की तरफ आ रहा, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है किसके अपेक्षा, बाहर के मीडियम की अपेक्षा यहां पर। तो उस पानी को, एक्सेस पानी को हटाने के लिए यहां पर क्या हो रहा ये ऑस्मोरेगुलेशन कर रहा है। एक तो पानी एंड ऑस्मोसिस के थ्रू आ रहा है, दूसरा पानी आ रहा सम वाटर्स, कुछ वाटर्स जो है वो जल है, वो जल आ रहा है किसके द्वारा आ रहा है, इंजेस्टेड विद द फूड। मीन्स सम क्वांटिटी ऑफ द वाटर कह सकते हैं आर ऑल्सो इंजेस्टेड विद द फूड। मतलब कुछ जल का पानी जो आ रहा है जब ये इंजेक्शन करता, फूड लेता है, उस भोजन को ग्रहण करता है, उस भोजन के साथ भी फूड आता है यहां पर। क्लियर? और जब फूड डाइजेस्ट होता है तो उससे भी वाटर रिलीज हो रहा है। तो उस फूड को ये क्या रहा है, इस तरह से यहां पे पानी की क्वांटिटी क्या होगी, वो इंक्रीज कर गई, पानी क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ जाती है। तो अगर इस पानी को, एक्सेस वाटर को ये शरीर से बाहर नहीं निकालेगा तो ये क्या हो सकता है, बस्ट होने के चांसेस रहते हैं यहां पर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि excess water is removed by the contractile vacuole and this process is known as the osmoregulation। ठीक, मतलब शरीर से अत्यधिक जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होती है यहां पर। क्लियर हो गया? जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें दो स्टेजेस होती है। दो स्टेज कौन कौन सी होती है? एक स्टेज आपको बताए थे मैंने इससे पहले, सिस्टोल थी। दूसरी स्टेज क्या थी, डायस्टोल थी। क्लियर? सिस्टोल क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, संकुचन अवस्था होती है यहां पर। ये कॉन्ट्रैक्शन का फेज है यहां पर। क्लियर?
कॉन्ट्रैक्शन है और ये रिलैक्सेशन का यहां पर फेज है। रिलैक्सेशन मीन्स शीतलन है यहां पर। जैसे गुब्बारा होता है, बैलून होता है, तो बैलून में जब रिलैक्स होगा तभी तो हवा भरेगी, जब बैलून में कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो एयर बाहर जाएगी। तो वही चीज यहां पे फॉलो हो रही है, कंडीशंस आ रही है। तो जो सिस्टोल और डायस्टोल के कारण क्या हो रहा है, वो वाटर बाहर जा रहा है, यहां पर कंडीशंस कहते हैं। क्योंकि कोशिका द्रव में जो होता है साइटोप्लाज्म, जो एक्सेस वाटर होता है, वो एक्सेस वाटर क्या होता है, रेडियल कैनाल के थ्रू किस में आता है, वैक्यूल्स में आता है। देखिए यहां पे फिगर एक दिया हुआ है, वैक्यूल इन सिस्टोल, वैक्यूल इन सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन फेज पे है, और रेडियल कैनाल में उसी समय डायस्टोल है, शीतलन है। तो वो क्या हो रहा है कि वाटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो फिलअप हो रहा है, इसमें वो फिलअप हो रहा है। यहां पे टर्माइनल से एम्पुला से होते इंजेक्टर कैनाल्स के में एम्पुला में फिलअप हो रहा है। जब वाटर वहां पे फिलअप हुआ तो वो वाटर कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, वैक्यूल में। कब ट्रांसफर किया था, जब वो डायस्टोल कंडीशन में होती है, और इसी समय रेडियल कैनाल कैसे होती है, सिस्टोल कंडीशंस पे होती है। इसी समय रेडियल कैनाल क्या होती है, वो सिस्टोल कंडीशंस पे होती है। यहां पर क्लियर हो गया। तो जब वो सिस्टोल कंडीशंस पे होती है तो यहां पे वाटर क्या हो रहा है, वो एक फिलअप हो रहा है, किसमें फिलअप हो रहा है, वो वैक्यूल्स में। जैसे ही वाटर फिलअप हो जाता है इस वैक्यूल्स में कुछ कंडीशंस के बाद यहां पर, तो फिलअप होने के बाद ग्रो, मतलब एक ये ग्रो करती है एक मैक्सिमम साइज पे। जब ये मैक्सिमम साइज पे ग्रो कर जाती है तो ये क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, यहां पर ये फट जाती है और डिस्चार्ज देयर द कंटेंट। अपने जो कंटेंट है उसको क्या कर दे रही है, वो डिस्चार्ज कर दे रही है एक्चुअली यहां पर, मींस ओपन इन द पैलिकल, वो पैलिकल में जाके खुल रही है यहां पर, और बाहर की तरफ सब कंटेंट को बाहर निकाल देती। क्लियर हो गया। और जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल मैं पहले भी बता चुका हूं, उसमें पल्सेटिंग रेट ज्यादा होता है किसके अपेक्षा, एंटीरियर की अपेक्षा होता है। क्योंकि पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल पे क्या होता है, यहां पर एक तो एंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आ रहा है, और दूसरा जब फूड इंजेक्ट होता है, इंजेस्टेड होता है, तो उस फूड के साथ भी क्या हो रहा है, वो वाटर आ रहा है। तो इसलिए उसमें पल्सेटिंग रेट क्या होती है, फास्टर होती है। किसकी अपेक्षा होती है, एंटीरियर की अपेक्षा। अब यहीं पर एक और भी टॉपिक आता है, रेस्पिरेशन और एस्क्रेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, यहां पर होता है थ्रू द बॉडी सरफेस के थ्रू। बॉडी सरफेस क्या है, पैलिकल के थ्रू। क्योंकि जो रेस्पिरेशन हो रहा है यहां पर, वो हो रहा है थ्रू द डिफ्यूजन, विसरण की विधि के द्वारा। किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू द पैलिकल। भाई जो इनसाइड है यहां पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, किसके अपेक्षा है, जल के। और जल में क्या है, ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसका कंटेंट ज्यादा है, किसके अपेक्षा है, इनसाइड साइटोप्लाज्म की अपेक्षा। तो डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो रहा, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर चला जाता है, यहां पे चली जाती है। ठीक, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट कहां हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। इसी प्रक्रिया को डिफ्यूजन, जहां पे भी रेस्पिरेशन होगा, जहां पे भी गैसियस एक्सचेंज होगा, वहां पर हमेशा क्या होती है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है यहां पर। क्लियर हो गया, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। और उसी दौरान क्या होगा, जब डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, उसी समय ही क्या हो जाएगा, एस्क्रीशन होगा। एस्क्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट। यहां पर जो इसका मेन नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या है, अमोनिया है। उस अमोनिया को ये क्या करेगा, शरीर से बाहर की तरफ ये निकाल देता है यहां पर। क्लियर हो गया, आगे समझने। मतलब कि उसी समय इनटेक में ये क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, उसी के साथ ही ये अमोनिया को बाहर निकाल देगा। अंदर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी यहां पर, और एंड ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, वाटर भी इंटर करेगा, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर निकालेगी।
पानी को शरीर से बाहर निकालेंगे। रिमूवल ऑफ द एक्सेस वाटर इज नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशंस कहते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो इस पे शॉर्ट नोट्स आता है ऑस्मोरेगुलेशन इन पैरामीशियम्स। क्लियर हो गया? फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपके पास ये आपके पास ए है, ये बी सी एंड डी, ये 3 फिगर्स है। यहां पर क्या हो गया कि वैक्यूल सिस्टोल होती है, वाटर कंटेंट इसमें भर रहा है, वैक्यूल इन सिस्टोल कंडीशन है। रेडियल कैनाल डायस्टोल कंडीशन है, वाटर फिलअप हो रहा है। यहां पर जब वाटर फिलअप हो जाता है तो ये वाटर को डिस्चार्ज करती किसमें, वैक्यूल्स में। उस समय वैक्यूल डायस्टोल कंडीशन में होती है, रेडियल कैनाल सिस्टोल कंडीशंस में होती है। जब एक मैक्सिमम साइज ये अटेंड कर लेता है तो वैक्यूल्स क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, यहां पर वो फट जाता है यहां पर एक्चुअली थ्रू द ओपनिंग। ओपनिंग किसके थ्रू हो रही है, जो ओपनिंग हो रही है थ्रू द ओपनिंग इन द पैलिकल, मतलब पैलिकल की सहायता से ये बाहर की तरफ खुलता है। और जो मैक्सिमम वाटर होता है, यहां पर आप ये डॉटेड देख रहे हैं, ये मैक्सिमम वाटर क्या होता है, शरीर से बाहर की तरफ निकल जाता है यहां पर। क्लियर हो गया?